हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया आता हूं कि हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है ये क्लास 11th जूलॉजी फॉर नीट के लिए चल रही है। इसमें हमने अभी तक लेक्चर नंबर 10 तक इसको देख लिया है। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 11 की बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें हम जो बात कर रहे हैं इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बात की थी कुछ जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी के बारे में, कुछ वाइटल जो कैपेसिटी थी उसके बारे में बात की थी। ठीक है, और इसके बाद मैंने जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस थी, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था, इन सब के बारे में हमने अभी तक बात की है। ठीक है, और इससे पहले मैंने डाइसन को भी बताया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा ही फ्री कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा फॉर नीट के लिए और क्लास 11th के लिए। ठीक है, और साथ में क्लास 12th का भी कराया जाएगा। ठीक है, इसके साथ जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो वो अपना लाइफ प्रोसेस यदि स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं और यहाँ से नोट्स को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यानी फ्यूचर जब वो 11th में आएंगे, ठीक है, तो उनको थोड़ा जो भी समझने में दिक्कत रहेगी उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि हमारा जो है लेक्चर नंबर 11 चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, तो देखिए तो इसमें क्या है, कुछ हम पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम क्या क्या बात की थी। ठीक है, देखिए प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने ये बात की थी कि PO2 का लेवल कितना होता है और PCO2 का लेवल कहाँ पे कितना होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं और आने वाले समय में बनेगी भी। ठीक है, तो मैंने ये बताया था आपको कि आपको जो है PO2 का लेवल पता होना चाहिए और आपको जो PCO2 होता है PCO2 का लेवल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे क्या है, जैसे क्या बताया था मैंने कि एल्वुलर के अंदर कितना होता है या, ठीक है, और उसके बाद एटमॉस्फेयर में कितना लेवल होता है इसका, उसके बाद कैपिलरीज में कितना होता है और टिश्यू में कितना होता है। ठीक है, ये चार बातें थी इसमें। ठीक है, तो इसको अगर आपको मालूम होगा, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहां से यूं कहे तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और बनते आए भी हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या था कि रैपिड एंड शैडो ब्रीथिंग इज मोर इफिशिएंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज देन स्लो एंड डीप ब्रीथिंग। हाँ, वो तो ठीक बात है कि रैपिड और शैडो ब्रीथिंग इज मोर इफिशिएंट होती है यानी कब, जब एक्सरसाइज आप करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो होता है PO2 CO2 का लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, और मैंने एक बताया था एक ड्रग होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन ड्रग क्या करता है, वो PO2 और जो PCO2 का लेवल था वो कम कर देता है। ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द alveolar blood capillaries carrying deoxygenated blood इस 40 mm ऑफ Hg, whereas इसी तरह से क्या है, एल्वुलाई के अंदर कितना था, कितना था, ठीक है, 104। इफ देयर वुड हैव बीन stable equilibrium across the respiratory membrane, PO2 equal to है ना 72 mm of Hg stabilize in both alveoli and alveolar capillaries, but exchange of gases across respiratory membrane shows dynamic equilibrium. It is known that the effect of frequency is more amplitude perform more work is less time. Faster the frequency, faster is work done. Exercise will be efficiently performed with rapid and shallow breathing rather than slow and deep. इसके बारे में कल बताया था मैंने, इस तो मैं आपको सिर्फ इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आपको थोड़ा कल जो लेक्चर था वो आपको थोड़ा बहुत याद आए। ठीक है, ये उसके बारे में, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि जब रैपिड और शैडो ब्रीथिंग होती है तब होती है जब एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज के दौरान होता है, तो उस टाइम के देन किसकी कंपेरिजन में क्या होता है, स्लो डीप ब्रीथिंग होती है एज कंपेयर टू ये ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर वाला। ठीक है, ठीक है, देखो अब देखो यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है।
ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, इसके बाद जो होगा वो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत और रह गया इसमें, करीब 4 से 5 लेक्चर और है अभी इसमें, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो सर्कुलेशन वाला ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अराउंड जो है, ठीक है, नेक्स्ट मंडे के समथिंग ये स्टार्ट होगा। तो इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है ये दो तरीके से होता है। क्या, पहला ये है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, इसमें ब्लड प्लाज्मा में, देखिए पहले देख रहे हैं इसमें ब्लड प्लाज्मा में ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व हो रहे हैं ब्लड प्लाज्मा में, ठीक। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ये क्या है, हीमोग्लोबिन से बाउंड करता है, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन डज नॉट इजीली डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो फिर ये ओनली 3% ऑफ इनहेल होती है, ऑक्सीजन गेट डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। कितना होता है, ब्लड प्लाज्मा में ऑक्सीजन कितनी जो है इनहेल करते हैं O2 गेट, तब डिसॉल्व कितनी होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, सीधा रख सकते हो कि 3% तक ये कितनी किसमें होती है, ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा के अंदर कितनी होती है, 3% तक ये डिसॉल्व होती है, ठीक है। और ये बात क्या है, ऑक्सीजन डज नॉट इजीली डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। अब इसका 97% कहाँ होता है, देखो अब ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ये अब देखिए अबाउट 97% ऑफ O2 है ना, कितना है 97% ऑफ O2 डिफ्यूज इन ब्लड गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन। कितनी, 97% किसमें, ब्लड में है, लेकिन किससे बाउंड हो रही है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है, देखो अभी समझते हैं, ठीक है। ये क्या, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है, इन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैज ए, लिखा भी है इसमें देखो कि हीमोग्लोबिन जो है हैज ए, किससे, एक तो हीम कंटेंट होता है आयरन वाला पार्ट, दिस हैज 4 एटम्स ऑफ आयरन, कितने एटम्स होते हैं, आयरन के 4 एटम्स होते हैं, प्रोटीन ऑफ ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। ये यानी हीमोग्लोबिन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में अभी बात करेंगे, तब भी यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन 2 पार्ट होते हैं हीमोग्लोबिन के, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन देखो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं इसमें, ठीक है। तो एक तो कौन सा था, हीम वाला पार्ट था, हीम को बोल रहे थे इसमें क्या बोला जाता है, आयरन, ठीक है। अब ये जो आयरन होता है इसके कितने एटम्स होते हैं, इसमें जो होते हैं वो 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 4 एटम होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन होती है, ये क्या है, प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, अब ये हीमोग्लोबिन पाया कहां पे जाता है, ठीक है। तो जो सेल्स होती है आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल जो होती है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। ये आरबीसी है, ये क्या है, आरबीसी सेल है, ठीक है। आरबीसी सेल जो है ये, इसमें यहां पर बीच में ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या है, हीमोग्लोबिन, ये क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये क्या है, आरबीसी, ठीक है। क्योंकि ये पता है कि जो भी सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन आरबीसी सेल एक ऐसी सेल है जिसके बीच में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यानी इसमें नो न्यूक्लियस, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक, ठीक है, क्या है, एक पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम और अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।
देखो जैसा है कि ट्रांसपोर्ट कितना है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कितने टाइप से हो रहा है, 2 टाइप से होता है। क्या? एक तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कि 3% तक होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, कितना होगा, 97% तक, ठीक है। चलो चलो अब इसमें देखते हैं कि आयरन इज द फॉर्म ऑफ, ये क्या है, फेरस। आयरन का जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म होता है, ये फेरस, ठीक है। फेरस और फेरिक, ठीक है, दो होती बात। ये कौन सा होता है, फेरस वाला, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फेरस आयन्स एंड इस एटम्स ऑफ आयरन इज कैपेबल ऑफ, ठीक है, इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन किससे बाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन के कितने मोल से, 4 मोल्स होते हैं, ठीक है। यानी कितने होते हैं, 4 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है तो फॉर्म, और ये फॉर्म होकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। यानी इसको देखेंगे अभी, ठीक है। क्या होता है कि 4O2 से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। दिस रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। रिवर्सिबल की मतलब क्या होता है, ये इस तरह से इधर भी जाएगी इधर भी, ठीक है, ये दोनों साइड से होगी, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज वीकली एसिडिक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, वीकली एसिडिक होता है। इट बाइंड टू पोटेशियम आयन, जिससे क्या बाइंड करता है, पोटेशियम आयन से, पोटेशियम आयन से 2 फॉर्म करता है, ठीक है, पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। वीकली एसिड होता है, इस वजह से क्या होता है, ठीक है, ये क्या वीकली एसिड होता है और ये बाइंड करता है पोटेशियम आयन से मिलकर के क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। नॉर्मली देखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ये 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड विथ 1.34 ml ऑफ O2, ठीक है, एंड नॉर्मल पर्सन हैज बीन 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। यानी क्या है कि नॉर्मल पर्सन जो होता है, नॉर्मल पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 15 ml होता है, 15 से 16 बोलते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में लिखा रहता है 15 से लेकर के 16 ml होता है। कितना होता है, 100 ml इन ब्लड, 100 ml ब्लड में ये प्रेजेंट होता है, कितना ml तक, $15, ठीक है, ठीक है, ये ना। एंड एवरेज 100 ml ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी वेन्स कैरी आउट करता है कितना, 20 ml, यानी कितना होता है, थोड़ा बहुत कम होता है इसमें, 19.4 तक, यानी 97 बाउंड टू हीमोग्लोबिन एंड, और लगभग कुछ लेस देन 1% तक होगा, यानी 3% डिजोल्व होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। वही बात यहाँ पर बताई है, ठीक है, कि मोस्टली मतलब 97% तक जो है ऑक्सीजन किसमें हो रही है, ब्लड में डिजोल्व होती है। ब्लड में जब होता है तो उसमें कितनी ऑक्सीजन, ये लिखा है कि जो पल्मोनरी वेन्स होता है उसमें ये कितना, लगभग कितना होता है कि इतना 20 ml तक, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और लगभग जब 3% दिया हुआ है तो 3% में लगभग कितना होगा, लगभग लेस देन 1% तक जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिसॉल्व होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। ये चीज देखो, ये बताया गया है यहाँ पे कि ये क्या है, ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। देखो ये क्या है, यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ये क्या है, रिड्यूस हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर रहा है। अब ऑक्सीजन कितने 4 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, इन एल्वेलर कैपिलरीज में जब जाता है, ये देखो ये एल्वेलर कैपिलरीज में जा रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। जब इन सिस्टमैटिक कैपिलरीज में आता है,
मतलब क्या है, देखो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है ना, देखो ये इधर गया था, ये इधर आया। जब ये ब्रेक होता है तो ये क्या, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूटता है, ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एट द टिश्यू लेवल पर बात की जाए, टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि ओनली 25% तक ऑक्सीजन होती है जो अनलोडेड होती है फ्रॉम द 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी बाई 100 ml ऑफ ब्लड। इन अदर वर्ड बोलते हैं कि 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू टिश्यू, ठीक है, बाय 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, कि ऑक्सीजन की जो अनलोडिंग होती है वो कितनी होती है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होता है टिश्यू में, कितना होता है, 100 ml ऑफ ब्लड के द्वारा। ठीक है, ये मतलब लगभग 25% तक ही ये अनलोडिंग होती है इसकी। ठीक है, अब देखो इसमें ठीक है, दिस मीन दैट कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू आर सेंट टू द हार्ट बाय सिस्टमैटिक बैंड्स दैट कैरी आउट 15 ml of O2 in 100 ml of blood which are then sent to lungs। ठीक है, क्या होता है कि ये हार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये क्या 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, इधर से ब्लड ये जा रहा है, ठीक, इधर क्या एओर्टा होता है, एओर्टा से इधर जाता है, ठीक है, इधर क्या है, ठीक है, इधर से क्या है, ऊपर साइड से, ये नीचे साइड से ब्लड इसमें आता है इम्प्योर। ठीक है, ये क्या है आपका हार्ट होता है, ठीक है, ये क्या है हार्ट, ठीक है, इसमें ब्लड आता है, ठीक है, ये प्यूरिफाई ब्लड आया है यहाँ से, ठीक है, तो इस तरह से आता है और एओर्टा की हेल्प से ये डिफरेंट, यानी क्या कह सकते हैं, ये बॉडी में ये पहुंचता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, हार्ट बाय सिस्टमैटिक बैंड दैट कैरीज 15 ml of O2 in 100 ml of blood which then sent to lungs। कहां तक, कि लंग्स तक भेजा जाता है। ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, सॉरी ये इन लंग्स में क्या हुआ, ओनली 5 ml of O2 लोडेड इन 100 ml of blood, कितना, ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ही होती है जो लोडेड होती है 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है, लंग्स की बात कर रहे हैं कि लंग्स में क्या होता है, केवल 5% तक ही ऑक्सीजन लोडेड होती है, इसमें 100 ml ऑफ ब्लड में कितनी होती है, ओनली 5% तक ही। जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि सेल जो होती है भी यूटिलाइज करती है मोरो2, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, कि जब भी एक्सरसाइज करोगे तो सेल जो होती है वो ऑक्सीजन को ज्यादा यूटिलाइज करेगी, उसमें ऑक्सीजन की ज्यादा नीड होगी। और दूसरी बात क्या होती है, देखो चलो ठीक है, इसमें नहीं, कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, आप ज्यादा दौड़ लगाते हो, ठीक है, तो दौड़ लगाते वक्त क्या होता है कि आप ज्यादा थक जाते हो, मतलब थकावट आ जाती है, तो आप एकदम से क्या बैठ जाते हो। ठीक है, ऐसा क्यों, इसमें क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इस दौरान क्या है आपको थकावट फील होती है, ये क्या एक एनारोबिक प्रोसेस में होता है। O2 इज द टिश्यू लेवल डिक्रीज, और जो O2 का लेवल होता है वो टिश्यू में डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा यूटिलाइज होता है और PO2 का जो लेवल होता है टिश्यू लेवल पर वो डिक्रीज हो जाता है। ब्लड एट टिश्यू लेवल पे कितना होता है, अराउंड जो है 4.4 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये ठीक है, इतना याद नहीं करना है, लेकिन करना तब भी थोड़ा बहुत, ठीक है, एक दो बार पढ़ना है कितना होता है ये ब्लड जो होता है टिश्यू लेवल पे कितना होता है, केवल 4.4 ml of O2 per 100 ml of blood। About 15 ml of O2 is transported by, कितनी 15 ml of ट्रांसपोर्ट होती है O2 बाई हीमोग्लोबिन के द्वारा ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है, देखो अब देखो इसमें यहाँ पे प्रश्न ये बना है
कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसका टाइप है। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा है अभी, तो बताना कि हीमोग्लोबिन किसका टाइप है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, क्या ये ग्लूकोज का टाइप है? क्या ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? क्या ये विटामिन्स होती है? क्या ये स्किन पिगमेंट है? ठीक है, ये चीज अभी मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये पॉइजनस क्यों है, अभी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको। देखो CO बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था कार्बन मोनोऑक्साइड का? CO। ठीक है, CO गैस इज फाउंड इन टोबैको स्मोक। इसमें पाई जाती है, ये टोबैको स्मोक होता है। ठीक है, जो भी स्मोकिंग करते हैं लोग, ठीक है, उसमें क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, उसमें। ठीक है, ये क्या एग्जॉस्ट करता है? फ्यूम्स, ऑटोमोबाइल्स, स्पेस हीटर्स एंड गैस फर्नेस। ठीक है, किसके से? स्पेस हीटर्स और गैस फर्नेस होते हैं। इट हैज ओवर 2 ठीक है 200 टाइम्स हायर एफिनिटी विथ hemoglobin as compared to oxygen. Exposure of hemoglobin to carbon monoxide as concentration of only 0.5 mmHg reduce the oxygen carrying capacity of blood by 50, causing carbon monoxide poisonous by the formation of carboxy hemoglobin. ठीक है, देखो ऐसे समझते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कि ऐसा नहीं है कि साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड आपके आसपास ना हो। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल भी है। लेकिन जब आप बंद कमरे में रहते हो, ठीक है, आपको सफोकेशन होने लगता है। ठीक है, तो सफोकेशन किसके वजह से हो रहा है? देख, तो एक तो ये होता है कि जैसे लिखा है इसमें क्या है, जहां पे क्या है, तो स्मोकिंग लोग ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होती है, एफिनिटी जो होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। लगभग सो कितनी बोल सकते हैं, लगभग 200 मोर एफिनिटी होती है। मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस होती है, यानी पॉइजनस होती है। यदि आप इस जगह रहते हैं तो इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, हीटर जगह है, क्या है कि हीटर्स एंड गैस फर्नेस होता है। यदि आप किसी बंद रूम में रहते हैं, ठीक है, कोई पूरा बंद रूम हो, तो वहां पे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन से जाकर के बाइंड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है। यदि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जगह ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल होता है तो इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो जाकर के हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये इसलिए क्या है, हमें क्या दूर रहना है, जो स्मोकिंग करते हैं उनसे दूरी बनाकर रहना है। और जो हीटर्स वाली जगह है, ठीक है, उससे थोड़ी दूरी बना के रखना है। रूम में क्या लोग बाग हीटर चला के लेट जाते हो, सुबह पता पड़ता है कि वो चले गए ऊपर। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, यही है। ठीक है, क्योंकि गैस पॉइजनस होती है इसके वजह से। ठीक है, यह मान लीजिए कोई स्पेस वाली जगह में, कभी कभी सुना होगा कि लोग जो गहराई तक डीप में जो है कहीं कुछ चीज की खुदाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लोग जाते हैं उसमें डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लेवल उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल कम था। तो इस वजह से क्या होता है, ये पॉइजनस भी होती है और इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, इसीलिए हीमोग्लोबिन से जाकर के बाइंड कर जाता है और पेशेंट की उसमें जो नॉर्मल पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, देखो अब देखते हैं कि जो रिलेशनशिप बताना है कि हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, यानी PO2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर के बीच में क्या ऐसा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो देखो क्या ये कॉम्बिनेशन होता है हीमोग्लोबिन का, इसमें क्या है देखते हैं कि पहले कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PO2। अब मतलब क्या है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PO2 के। ठीक है,
ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PO2 के। मतलब क्या हुआ, यदि मान लो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा तो PO2 का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। हायर द PO2 हायर इज द बाइंडिंग ऑफ बिटवीन ऑक्सी यानी O2 एंड हीमोग्लोबिन। मतलब क्या है, देखो PO2 का लेवल ज्यादा होगा तो बाइंडिंग, ठीक है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग क्या है, इसमें ज्यादा हो रही है। मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें PO2 का लेवल भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज said to be fully saturated with O2 when reduced hemoglobin is completely converted into oxyhemoglobin। मतलब क्या है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो फुली सैचुरेटेड होता है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। जब ये रिड्यूस होता है हीमोग्लोबिन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ये हुआ कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, मिलकर के ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये 4O2 इसमें, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्ट होता है, कंप्लीट कन्वर्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ठीक है, यानी ये फुली सैचुरेट होता है। पार्शियली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मिक्सचर बनाता है। इसको यहां समझते हैं, इस तरह से ये मान लो ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। मान लो ये क्या 25% तक ये 25% ये 25% ये और 25% ये, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये किस पार्ट की बात करें तो 1/4, ठीक है। यदि मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे कि ऑक्सीजन O2 का लेवल, हाँ देख, तो इसमें क्या है, ये O2, इसमें भी O2 है, ये O2 और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो हीमोग्लोबिन जो होता है, यदि ऑक्सीजन एक के साथ में बाइंड कर रहा है तो इसकी एफिनिटी थोड़ी, इसकी जो लोडिंग एफिनिटी थोड़ी कम होगी। देखिए मान लो ये डबल के साथ में कर रहा है तो ये थोड़ा इससे ज्यादा होगा, ठीक है। यदि मान लो 3 के साथ में करेगा तो थोड़ी इसकी एफिनिटी और ज्यादा होगी, लेकिन 4 के साथ करेगा तो ये पूरा सैचुरेटेड कंप्लीटली हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। जैसे देखा इसमें पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब क्या हो रहा है, ये चीज जो बताई इसमें 3 या 2 के साथ ही हो रहा है, तो ये कंसिस्ट क्या करेगा, मिक्सर करेगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, मिक्सर यहाँ पे कंसिस्ट हो सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 से, ठीक है। कैसा बताया मैंने अभी कि हीमोग्लोबिन जो होता है 4O2 से ये बाइंड करता है, ठीक है, जो कि शायद 100% सैचुरेटेड होता है। मतलब 4 मॉलिक्यूल्स क्या देखो 1 2 3 4 ये बताया ना, ठीक है। ये क्या 4 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है ऑक्सीजन के, जो कि 100 यदि 4 मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, ये देखो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल से बाइंड हो रहा है, मतलब क्या है, ये 100% तक ये सैचुरेटेड हो रहा है, और जाकर के ये क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बनाएगा, ठीक है। देखो 50% सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन डिनोट दैट इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैज बाउंड 2 मॉलिक्यूल्स, या ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जैसा बताया अभी, ये 2 से बाइंड करेगा, ये 2 से बाइंड कर रहा था तो ये क्या है 50% तक था। ये जैसा भी बताया था 2 मॉलिक्यूल से करेगा ये 50% तक, ये बताया 75% तक, ये बताया 25% की और इससे मान लो है, ठीक है ये। और ये परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन एक्सप्रेशन ऑफ द एवरेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन O2, ठीक है, यही बात है, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसमें देखते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कर्व कैसा बनता है, कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जो बाइंड होती है तो उसका कर्व किस तरह का बनता है। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ठीक है, ये कर्व कैसा बनता है। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इलस्ट्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और O2 रिप्रेजेंट रेट द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, ठीक है, partial pressure of O2. Here the percentage of saturation hemoglobin is plotted against PO2 is MPHC, which give in S shape oxy dissociation curve.
कैसा होता है, ये एस शेप बनता है, या दूसरा नाम इसको होता है सिग्मोइड कर्व। ठीक है, ये कैसा कर्व बनता है, ठीक है, कैसा कर्व बनता है, ये सिग्मोइड कर्व, यह बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एस शेप। ठीक है, क्या होता है, एस शेप्ड होता है। ठीक है, ये यानी पूछ सकते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व होता है या एस शेप होता है। ठीक है, से रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में रिलेशन जो होता है इज नॉट शो बाय स्ट्रेटेड लाइन। मतलब ये बता रहे हैं, यहाँ पर वही लिखा है कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन वो एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा नहीं होता है। इट इज मीन्स दैट कि रेट इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में रिलेशनशिप जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि ये जो है वो एक रेट जो है, क्यों ऐसा, इसका मतलब ये है कि रेट इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड 4 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वही बात, फिगर जो है आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये इस फिगर में देखो यहां पर, तो इस फिगर को आप देखिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सिस्टमेटिक वेन्स यानी एवरेज रेस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सिस्टमेटिक आर्टरीज में देखेंगे। देखो सिग्मोइड कर्व देखो यहाँ से बनता है, ये परसेंट जो है सैचुरेशन का दिया गया है। देखो यहाँ से परसेंट दिए इस तरह से बढ़ता जा रहा है, और ये देखो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बढ़ा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे पहुंचा, और उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर ये 100 पे। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीनेटेड होगा, अब ये स्टेट इधर से हो गई। ठीक है, मतलब क्या, ये कैसा कर्व हो गया है, ये सिग्मोइड कर्व हो गया। कैसा हो गया, ये सिग्मोइड कर्व, ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने परसेंट पे, देखो अब देखो यहाँ पे 50% पे पार्शियल प्रेशर, देखो 50% पे कितना है, ये यहाँ पर। इस तरह से देखो 75% पे यहाँ पर बना हुआ है, ये क्या है, 75% पे बनता है। फिर उसके बाद और भी देखो आगे, फिर ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है। फिर ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे आई है, एवरेज जो है इस तरह से ये 100 पे आई है, ये इस तरह से क्या है 100 पे लाइन आती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है 100% डिसोसिएट हो रहा है। ऑक्सीजन जो होता है 100% ये डिसोसिएट होता है। ठीक है, ये समझ गए ना, ये 100% डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पे। ये PO2 का लेवल है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन का लेवल है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखो अब देखते हैं कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। वही जैसा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसी तरह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, कार्बोक्सी में क्या होता है, ये CO2 से बाइंड करता है। ठीक है, यानी ये CO2 से, और इस तरह से क्या हो, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता था। ठीक है, इट इज स्टेबल कंपोनेंट फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। ये कार्बन, ये गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, देखो हीमोग्लोबिन इज हैविंग मैक्सिमम एफिनिटी विद, हीमोग्लोबिन जो होता है मैक्सिमम एफिनिटी किसके साथ रखता है, अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होती है वो किसके साथ होती है, मैंने बताया था अभी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में होता है। क्या CO2 के साथ होती है, CO O2 NH3, क्या होता है, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच फॉर्म ऑफ आयरन इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन में। ये क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि आयरन का कौन सा फॉर्म जो होता है हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कौन सा आयरन का कौन सा फॉर्म होता है वो। ठीक है, देखो
नोट में क्या है, कुछ लिखा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं स्टार्ट जॉइन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जर्नी वेरी फास्ट। वही जो अभी बताया था कि देखो फर्स्ट वाला जो होगा 25% तक था, ठीक है, ये ज्वाइन करते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से फर्स्ट टाइम। उसके बाद सेकंड और थर्ड था, कितना है, सेकंड और थर्ड का मतलब क्या होता है, ये 25% वाला ये 4 बॉक्स तो इस तरह से ये किए 25 ये फर्स्ट वाला। उसके बाद क्या है, देखो कितना है 75% तक, ये 50 तक, ये वही चीज देखिए 25 75 सैचुरेशन हीमोग्लोबिन। दिस ड्यू टू इंक्रीज PO2 इज मोर अलोंग एक्स एक्सेस, जैसा अभी बताया था हीमोग्लोबिन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PO2। हाँ ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, PO2 के, ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है PO2 के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है PO2 के, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ज्वाइनिंग 4, हाँ देखो ये ज्वाइनिंग 4 मतलब ये आप सभी मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहे हैं 100%, ये सैचुरेटेड हो रहा है, ठीक है। बैलेंस ये इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इमरजेंसी रिपल्सन बैलेंसिंग, ठीक है, वही रेस्ट फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ये, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं कि अरे ठीक है, देखो यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन ठीक है, देखो हीमोग्लोबिन readily bind to O2 in pulmonary alveolar capillaries, PO2 become high in the tissue capillaries, वही चीज PO2 का लेवल वाला, ठीक है ना। एट हाई PO2 is about 100 mm of Hg and hemoglobin get almost 100% saturated with O2 से, ठीक है, यानी 4 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है तब ये 100% सैचुरेटेड होता है। PO2 40 of Hg एवरेजन काफी टिश्यू सेल्स में जो होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है 75% सैचुरेट होता है O2 से, ओनली 25% तक O2 टिश्यू कैपिलरीज में होगा, ठीक है। एंड वहां पे क्या अनलोडिंग होती है फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड यूज सेल, ठीक है। PO2 between 60 से 100%, PO2 between 60 to 100 mm of Hg, hemoglobin is more than 90% saturated with O2, नियरली फुली लोडेड होता है, 75% सैचुरेटेड ऑक्सीजन से होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ओनली 40% सैचुरेटेड परसेंट जो होगा उसका फर्दर लोअर PO2 होगा 25 mmHg तक होता है। ऑक्सीजन जो होगा वो, ठीक है, ये सो बिटवीन 40 mmHg रिलेशन होता है, वही चीज इसमें, ठीक है। चलो चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन से बाइंड होने की एफिनिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अलोंग विद PO2 many other factor also affect the affinity with which hemoglobin bind to oxygen। मतलब ये है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसको ऑक्सीजन से जोड़ने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसको रोक देते हैं, ठीक है। क्या होते हैं अभी देखते हैं। दिस फैक्टर शिफ्ट द इंटर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज आइदर लेफ्ट यानी हाई एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन और राइट लोअर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। अब ये राइट लेफ्ट क्या होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मतलब इसी में अभी आगे देख रहे हैं कि जो कर्व किस तरह से बनता है, ठीक है। इस तरह से ये कर्व रहेगा। अब ये जो सिग्मोइड कर्व था इधर शिफ्ट हो रहा है, ये जो है कुछ इधर की साइड ही शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इस पे डिपेंड कर लेफ्ट साइड जा रहा है कि राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। ये यदि ऑक्सीजन की क्या एफिनिटी ज्यादा होती है, हायर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए होती है तो वो लेफ्ट साइड जाता है।
यदि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन के लिए होगी, यदि कम होती है तो वो राइट साइड में जाएगा। ठीक है, ये इसको अभी हम समझते हैं। ठीक है, देखो पहले इसको समझ लेते हैं कि कुछ फैक्टर कैसे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है? पार्शियल प्रेशर अगर O2 की बात करते हैं तो PO2 जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी के। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का, ये क्या होता है हाइड्रोजन का, इसका ये याद कर लेना। ठीक है, कि ये क्या है, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का जो होता है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एफिनिटी पे। क्योंकि यदि हाइड्रोजन का लेवल यदि बढ़ेगा तो ऑक्सो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी। ठीक है, पीएच यदि कम होगा, देखो H यानी H प्लस होता है, पीएच होता है। ठीक है, और एसिडिटी, और क्या है एसिडिटी, और PO2 होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, और BPG होता है ये। ठीक है, ये सभी यदि इनकी मात्रा कम होती है, इनका अमाउंट यदि कम होता है, यदि ये लो होते हैं तो जो ऑक्सीजन की एफिनिटी Fc और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ये, ठीक है, ये बढ़ेगा, ये हाई होगा। यदि ये कम हो गए तो ये बढ़ेगा, यदि ये बढ़ेंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, यदि हाइड्रोजन, ठीक है समझ गए ना, क्या है हाइड्रोजन का लेवल यदि बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, एक से बाउंडिंग हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग कम हो जाएगी। यदि पीएच का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग बढ़ेगी। यदि पीएच का लेवल ज्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से ज्यादा एफिनिटी कम हो जाएगी। ये इसको रखना है क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये लिखा है, समझ गए ना। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है इसी में। ठीक है, इसी को क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का, देखेंगे कि एट PO2 इंक्रीज, ठीक है, तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर आल्सो इज इंक्रीज, बढ़ेगी। सही है, क्योंकि PO2 जो है, PO2 जो होता है हीमोग्लोबिन के, ठीक है, हीमोग्लोबिन की क्या है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये। ठीक है, वही। और अब एसिडिटी देखो, अभी मैंने बताया कि क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, H प्लस होता है, पीएच होती है, टेम्परेचर होता है, PCO2 होता है, BPG होता है। ये सब क्या होते हैं, यदि इनका अमाउंट कम होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये ज्यादा रहेगा। इनका लेवल यदि कम होता है तो ये ज्यादा रहेगा। यदि मान लो इनका लेवल बढ़ता है तो इनका लेवल जो है कम हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है, इसी को स्लाइड में एक्सप्लेन करके बताया गया है। ठीक है, देखो कैसा है, देखो पीएच की, पीएच है नहीं एसिडिटी पे। ठीक है, कि इंक्रीज इन एसिडिटी बढ़ती है तो लोअर वैल्यू ऑफ पीएच या हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का डिक्रीज द हीमोग्लोबिन एफिनिटी, क्या है कम कर देता है एफिनिटी को। ठीक है, O2 डिस्ट्रीब्यूट मोर रैपिडली फ्रॉम हीमोग्लोबिन, मैन एसिडिक प्रोडक्शन, मेटाबॉलिक टिश्यू, लैक्टिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एट गिवन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अब देखो इसके वजह से क्या होता है, देखो कर्व, ये इंपॉर्टेंट लाइन बस थोड़ा, ये जो कर्व होता है वो विल शिफ्ट कहां पे हो रहा है, तो राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, यदि पीएच कमेगी, क्या है पीएच कम होने से, यदि पीएच कम होती है तो कर्व क्या होता है, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। कैसे हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना है, ये इसको यहां से यहां तक। ठीक है, क्लियर? इसी को सिर्फ एक्सप्लेन किया है इसमें सभी को। ठीक है, यही देखो आप कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, CO2 का देख, तो यहाँ पे क्या है CO2 का देखो, CO2 का लेवल यदि कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, वही इसी में यही बताया गया। रिलीज मोर रैपिडली होता है, शिफ्ट इस कर्व जो होगा राइट साइड शिफ्ट होता है। कैसे होगा अभी बताता हूँ आगे। ठीक है, पीएच जो होता है CO2 से रिलेटेड फैक्टर होते हैं। ठीक है, CO2 इंटर द ब्लड में। ठीक है, इस तरह से क्या है ये चेंज होता है। ठीक है, इसी को इसमें लिखा है कि ब्लड कार्बन इस तरह से होता है, जिससे आयरन होता है ना, तो इन कंसंट्रेशन बढ़ेगी ब्लड में। ठीक है, इनकी PO2
cause increase hydrogen and increase gas concentration in blood, thus decrease the blood pH under these condition कि O2 is released from oxygen hemoglobin से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसमें ये बताया गया, देखो CO2 जो होता है वो वाटर के साथ अटैच होकर के ये क्या है, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है, इसकी हेल्प से क्या करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेक होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर एक एंजाइम होता है, ये क्या है, हाइड्रोजन में टूटता है और ये बाइकार्बोनेट में ये ब्रेक होता है। ठीक है, ठीक है, देखो अब देखो यहां पर रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड बिल। ठीक है, कि ब्लड में जो ब्लड की पीएच होती है वो रिडक्शन हो जाए, क्या, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट को, या रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, या डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, या रिलीज बाइकार्बोनेट आयन बाय द लिवर। इसमें बताना है क्या ऑप्शन है। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि पीएच का यदि लेवल कम हो, ब्लड में पीएच का लेवल यदि कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाती है ब्लड में, कैसे होगी, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज ब्लड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन CO2 इन मीडियम में, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 का, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये वाला, या फिर इंडिपेंडेंट। तो अभी जैसे बताया कि ये CO2 जो होती है वो डायरेक्ट, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके, ठीक है, ऑक्सीजन एफिनिटी के लिए। इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो है इसकी एफिनिटी कम हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। देखो अब देखो एक बोहर इफेक्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर और रीजन जो होंगे वो, ठीक है। अब देखो बोहर इफेक्ट के बारे में क्या करते हैं इसमें, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है बोहर इफेक्ट में, देखो बोहर इफेक्ट ये क्या है, इसको पहले डिस्क्राइब किसने किया था, बोहर इफेक्ट जो था इसको एक क्रिश्चियन बोहर थे, इनके नाम पे ये इफेक्ट रखा गया है। ये जो है एक डेनिश फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1904 में इसको दिया था, इसको डिस्क्राइब किया था, किसने, क्रिश्चियन बोहर में। बोहर इफेक्ट ये एक्सप्लेन करता है कि डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन ड्यू टू एन इंक्रीज इन PO2 इन ब्लड। एट टिश्यू लेवल पे देखें तो CO2 इज प्रोड्यूस इन द सेल, ठीक है, cells because cellular respiration PO2 in the cell 45 mmHg CO2 decrease the blood capillaries in close proximal cell in CO2 capillaries में, ठीक है। ये है इस तरह से हाइड्रोजन आयन बाइंड टू अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन दैट सैचुरेटेड स्लाइटली डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इसको देखो हम इसकी हेल्प से समझते हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से कैसे समझते हैं, देखो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि देखो ये क्या है, बॉडी सेल, ठीक है, और इधर क्या है, ये कैपिलरी से बाहर, ठीक है। अब देखो कि बॉडी सेल से, देखो बॉडी सेल में जब ये CO2 बाहर निकलती है, तो CO2 जब बाहर निकलती है कैपिलरीज में जाती है बॉडी सेल से, जब ये CO2, क्योंकि CO2, अब देखो बॉडी सेल से देखो CO2 बाहर क्यों जा रही है, CO2 बाहर क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लेवल CO2 का क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, ठीक है, इसलिए तो CO2 सेल से टिश्यू से बाहर जा रही थी। अब ये बाहर जाकर क्या करती है, ये जो CO2 होती है ये वाटर के साथ में अटैच हो जाती है, ठीक है। वाटर के साथ अटैच होकर के ये रिवर्सली प्रोसेस करता है, जिसको बोलती है बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। अब देखो जब ये बाइकार्बोनेट ब्रेक होता है, ठीक है, तो क्या होगा कि H+ बनाएगा और HCO3 ये नेगेटिव बनाता है, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन क्यों इसलिए बनना है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब ब्रेक होगा, यहाँ पे, इसलिए क्या है, HCO3 टूट जाएगा। HCO3 कब टूटता है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होने वाला होता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब ये ब्रेक होगा किसके कंसर्न में, ये हाइड्रोजन में, ठीक है। क्योंकि अब हाइड्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का लेवल बढ़ा तो है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, इसकी एफिनिटी कम हो गई,
कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जा। अब ये ऑक्सीजन जो थी, अभी ऑक्सीजन आ जाती है कहाँ पे, बॉडी सेल में। इस तरह से सिस्टमेटिक लगा रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर का बताया था अभी, ठीक है, कि टेम्परेचर भी होता है। टेम्परेचर क्या करता है, इसकी एफिनिटी को ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये भी क्या है, टेम्परेचर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को राइट साइड ये शिफ्ट कर देता है, ठीक है। ये और बीपीजी होता है 2,3 बीपीजी। बीपीजी का फॉर्म होता है बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट। ये भी क्या करता है कि कर्व को राइट साइड शिफ्ट कर देता है, ठीक है। कर्व जो होता है टू द राइट साइड शिफ्ट करता है बीपीजी, प्रीवियसली कॉल्ड डीपीजी। बीपीजी कहाँ पे होता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है, डिक्रीज कर देता है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जब क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए होती है, वो कम कर रहा है, ठीक है। और ये क्या किसमें हेल्प करता है, O2 के अनलोडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। बीपीजी इज बाई प्रोड्यूस ग्लाइकोलाइसिस, मतलब क्या है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का सेल में, तब ये बनता है। बाउंड है ना, बॉन्ड बिटवीन हीमोग्लोबिन ग्रुप है ना, वो लेस देन व्हेन बीपीजी बाइंड विद द टर्मिनल अमाइनो ग्रुप। इस तरह ये ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, तब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये किस टाइप शिफ्ट कर रहा है, ये रखना है, और ये क्या काम कर रहा है, ठीक। जैसा मैंने अभी पूरा आपको बता दिया था, पीएच H+ होता है, CO2 होता है, अनलोडिंग जो होती है, और बीपीजी होता है, टेम्परेचर होता है, एसिडिटी होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली, ये जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन की, बस। केवल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, केवल PO2 जो होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के अगेंस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बकाया कोई नहीं होता है इसमें, ये ठीक है। अब देखो ये है कि लेफ्ट शिफ्ट कर्व, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व इज नोटिस अंडर, किसके अंदर, क्या नॉर्मल टेम्परेचर और पीएच पे होगा, क्या लो टेम्परेचर पीएच पे होगा, क्या लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर होगा, या फिर क्या ये जैसा भी होता है पीएच होता है, टेम्परेचर होता है, यदि इनका अमाउंट कम हो जाएगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो होता है ये इसकी एफिनिटी जो होती है वो बढ़ जाएगी, और कर्व जो होता है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये देख लो कि पीएच और टेम्परेचर कम हो रहा हो, लो पीएच है ना, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, लो पीएच और टेम्परेचर ये कम हो रहा है, ठीक है, दिस ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तब के बेसिस पे ही है पूरा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि देखो रीजन क्या है, जो शिफ्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के क्या क्या होते हैं, कंडीशन लाइक इंक्रीज CO2, इस तरह से जो अभी बताया वही इसमें लिखा हुआ है। ब्लड कम हो जाता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन एफिनिटी कम कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इसको हम ग्राफ की हेल्प से कैसे समझते हैं, ठीक है। तो इसको देखो ग्राफ की हेल्प से हम समझते हैं, तो इसमें क्या है, देखो कंडीशन ऑफ, देखो लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, इंक्रीज एफिनिटी, देखो ये पूरा लिखा है। लेफ्ट साइड शिफ्ट कब होगा, जब ये सब कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। केवल देखो यहाँ पे ये पीएच का दिया हुआ है, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये कम टेम्परेचर है ना, फिटर, ये इस तरह से केवल पीएच का दिया हुआ है, ठीक। पीएच जो होती है इसकी ये। अब देखो राइट साइड शिफ्ट कब हो रहा है, ठीक है। राइट का मतलब ये वाला जो है ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, ये वाला जो है इस साइड से ये वाला है। लेफ्ट शिफ्ट ये वाला हो रहा है, और राइट साइड में ये वाला शिफ्ट हो रहा है। ये राइट साइड होता है, तो ये क्या है, लेफ्ट में हो रहा है, ये लेफ्ट साइड हो रहा है ये, ठीक है। ये बीच का कॉमन है जो सिग्मोइड का था, ये नॉर्मल पे होता है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होगा, ठीक है। ये देखो ये PO2 H+, केवल पीएच का रखना है, पीएच कम हो गई, इस तरह से बढ़ रहा है, ये राइट साइड होगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन इसमें ब्रेक होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी था, और इसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 12 जो होगा, तो उसमें भी ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, उसमें हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की, ठीक है, इस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।